हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों लास्ट वीडियो में बताओ बच्चों हमने क्या किया था बेटा, प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट किया था। बोलो बच्चों ऐसा नो। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करें बेटा हम लोग। बिफोर स्टार्टिंग द 6.2 बच्चों स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं ना बेटा। देखो क्या है, हमें ये पता होना चाहिए लाइन ऑफ विजन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बेटा। सी व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट वन। देखो क्या लाइन ऑफ विजन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ विजन। सपोज एग्जांपल है बेटा, ग्राउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बेटा हम यहाँ सपोज ये पोजीशन क्या, सपोज बेटा ये ए है बराबर, और ये क्या बेटा एम है। ए एम इज अ लाइन ऑफ हॉरिजन है बराबर। तो अगर हम ए ना, हम सपोज एग्जाम्पल ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा बेटा, ए पे खड़ा है और वो ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है दैट मीन्स बच्चों यहाँ देख रहा है, राइट। सपोज वो कहाँ देख रहा है बेटा, ऊपर देख रहा है ना। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ विजन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बच्चों समझ में, हम जहाँ देखते हैं ना बेटा दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ विजन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आया बेटा समझ में। सेकेंड पार्ट बताओ बेटा क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल अबाउट द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल बेटा। सपोज एग्जांपल ये ए एंड बी है, ये क्या है लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलोगे तो भी चलेगा, लाइन ऑफ हॉरिजॉन बराबर। अब अगर हम ऊपर देखते हैं ना बेटा ऊपर, तो ये क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देखें तो बेटा क्या बोलेंगे हम इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लाइन ऑफ विजन है बेटा, लाइन ऑफ विजन। जो ऊपर जो एंगल बनेगा बताओ बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखो ऐसा हो सकता है, ये बी है और ये सपोज बेटा क्या है ए है, तो इस तरफ ऊपर भी तो आ सकता है ना बेटा। तो इस तरफ अगर ऊपर बनेगा एंगल ना बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो बेटा क्या बोलेंगे हम इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बेटा समझ में आया। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल अबाउट द लाइन ऑफ हॉरिजॉन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों समझ में आया सबको। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक सिंपल लॉजिक बताओ बेटा, हम जब डिप्रेशन में रहते हैं ना, हम जब टेंशन में जब रहते तो हम ऊपर देखते कि नीचे देखते बेटा। नॉर्मली नीचे देख के चलते ना, तो कोई बोलता अरे क्या इतना सदमे में है बराबर ना बेटा, हम नीचे देखते रहते। तो दैट इज ये बेटा, इसे भी याद करने के लिए बेटा। सो एंगल अबाउट द लाइन ऑफ हॉरिजॉन को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। बट अगर बिलो एंगल जो बना बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बेटा ये समझ में आया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, है ना। ये लाइन ऑफ हॉरिजन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन को लाइन ऑफ क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजन बोलते हैं ना। ये लाइन ऑफ हॉरिजन है, तो एंगल देखो, एंगल बिलो द लाइन ऑफ हॉरिजन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। लाइन ऑफ हॉरिजन क्या होता है, लाइन ऑफ विजन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो अगर ये समझ में आ गया तो बेटा एक बार ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले बेटा। सर कौन सा फॉर्मूला, ये याद है बेटा स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट वीडियो में क्या, ये जो हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ बेटा, ये ना ये तुम्हें याद होना चाहिए बेटा। ये थीटा ना, अगर हमें क्या पूछा, साइन थीटा पूछा। क्या बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बताओ, ओ हीरो ना बेटा। क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बोलो बेटा करेक्ट है। आगे ये हमें काम आएगा बेटा 6.2 के लिए। हाँ, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला बताओ, ए हीरो एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बोलो बेटा ऐसा नो। और टैन थीटा का क्या फॉर्मूला बेटा, ओ ए ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या लिखेंगे बेटा हम, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बोलो बेटा ये फॉर्मूला याद है ना बेटा। तो ये फॉर्मूला बेटा तुम्हें याद होना चाहिए। बेसिकली बेटा 90% बेटा हम टैन का ही फॉर्मूला यूज़ करें। बोलो टैन का क्या फॉर्मूला बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये एक और टेबल बेटा याद है तुम्हें, ये जो हमने टेबल जो लिखा था बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये तुम्हें याद होना चाहिए। देखो ये साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बता बेटा, साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो बेटा ऐसा हो। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कॉस का उल्टा होता है ना बेटा, रिवर्स होता है। ये कॉस 0 1 हो जाएगा और ये कितना आएगा, √3/2 और 40 कॉस 45 साइन 40 बेटा कितना होता है 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 बेटा क्या आएगा 0। अब ये बेटा तुम्हें याद होना चाहिए टैन का। देखो टैन 0 बेटा 0 होता है। टैन 30 देखो क्या आएगा 1/√3, टैन 45 1,
tan 60 √3 tan 90 नॉट डिफाइंड। तो ये बेटा तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी भी याद होना चाहिए, बट tan थीटा बेटा नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा हम tan यूज़ करेंगे, तो ये tan का वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए। सो बताओ बेटा व्हाट इज tan 0 0 बराबर tan 30 1/√3 tan 45 1 tan 60 √3 tan 90 नॉट डिफाइंड। ये बेटा तुम्हें बेसिक है बेटा, ये सब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 6.2। चलो क्वेश्चन रीड करते बेटा। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। क्या पूछा? देन फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो यहाँ देखो क्या बोला, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च ना बेटा। दैट मीन बेटा हमें डायग्राम बेटा परफेक्टली ड्रॉ करने आना चाहिए बेटा। हाँ, तो सपोज बेटा, सपोज ये हमने ये हाइट ऑफ द चर्च है बेटा, और ये बेटा ऑब्वियसली ग्राउंड पे खड़ा हो गया पर्सन। सपोज हमने इसको नेम लिख दिया बेटा A B लिख दिया और ये C लिख दिया बराबर। तो C इज़ अ पोजिशन वेयर पर्सन इज स्टैंडिंग। तो बता बेटा ये कितना दिया, 80 मीटर अवे फ्रॉम द चर्च दिया ना बेटा। और वो पर्सन बेटा कहाँ देख रहा है? टॉप ऑफ द चर्च देख रहा है ना बेटा, दमीस यहाँ से बेटा वो ऊपर देख रहा है ना बेटा। तो बताओ बेटा ये एंगल C क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ना बेटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ बेटा कितना डिग्री दिया बोलो? 45 डिग्री। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन पता है ना बेटा? लाइन ऑफ ओरिजिन, एंगल अबाउ द लाइन ऑफ ओरिजिन इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चेक करो बेटा, ये डायग्राम समझ में आया बेटा। और हमें क्या पूछा? देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द चर्च। यार व्हाट इज द हाइट ऑफ द चर्च बेटा? AB है ना, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना बेटा? AB की वैल्यू ढूंढना है बेटा। बहुत सिंपल समय बेटा, देखो तुम्हें सब समझ में आएगा। कैन वी स्टार्ट? देखो बेटा पहले तो हमें थियरी लिखना पड़ेगा। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट AB बी द हाइट ऑफ द चर्च। लेट AB बी द हाइट ऑफ द चर्च। लेट AB बी द हाइट ऑफ द चर्च। जो ये हमें फाइंड आउट करना है बराबर ना बेटा। और क्या दिया है? लेट, वापस से लिखेंगे, लेट C बी दी पोजीशन ऑफ अ पर्सन। लेट C बी दी पोजीशन ऑफ अ पर्सन। लेट C बी दी पोजीशन ऑफ अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग। हु इज स्टैंडिंग, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड, अपने ओन वर्ड से भी लिखो तो भी चलेगा, बट यू हैव टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन है बेटा। हु इज स्टैंडिंग 80 मीटर अवे फ्रॉम द चर्च। अवे फ्रॉम द चर्च। अवे फ्रॉम द चर्च। तो इनडायरेक्टली बेटा हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 80 मीटर हो गया। बोलो बेटा यस और नो। अब बताओ क्या बच गया बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन बच गया ना। एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चेक करो बेटा, देखो ये थियरी पार्ट बेटा, ये इतना हमें लिखना ही पड़ेगा बेटा। बोलो ये समझ में आया बेटा? तो अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करें बेटा, वापस से लिखेंगे। यहाँ देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लिखे बेटा? इन अ राइट एंगल्ड, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। राइट एंगल लिख दिया बेटा, मीन्स 90 डिग्री है ना बेटा। तो बताओ बेटा हमें क्या फाइंड करना? बताओ बेटा हाइट फाइंड आउट करना बेटा, हाइट ऑफ द चर्च ना। तो ये चेक करो, थीटा की अपोजिट में दिया बेटा बराबर ना, और हमें एडजेसेंट दिया हुआ है। बोलो बेटा यस और नो। अपोजिट पूछा है बेटा और हमें एडजेसेंट दिया है। तो कौन से रेशियो बेटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है? बताओ। मैंने बताया था ना बेटा 90% बेटा हमें tan यूज़ करना पड़ेगा। tan का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना बेटा। देखो तो मैं ऐसे लिख दिया बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ tan थीटा क्या बताओ बेटा? क्या लिख दो? tan 45 लिख दो। बोलो बेटा यस और नो। तो tan 45 के अपोजिट साइड बताओ बेटा क्या है? AB है, और एडजेसेंट साइड बताओ बेटा क्या है? BC। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये समझ में आया? बट व्हाट इज tan 45? अभी हमने टेबल लर्न किया था। बोलो क्या था बेटा? 1 होता है। AB बेटा हमें ढूंढना है, और ये बताओ बेटा कितना दिया? 80 दिया है। क्या दिया बेटा? 80 ना। BC देखो हमने 80 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बेटा ये 80 इंटू 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। 1 इंटू 80 80। तो आगे हमें आंसर, दैट इज AB इज इक्वल टू 80 मीटर। तो हम आंसर लिख सकते हैं फाइनल से। देखो हमें आंसर आ गया। देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च is 80 meter. Therefore the height of the church is what? 80 meter. Everyone understood this? देख लो बेटा कितना इजी सम है।
अगर ये सम समझ में आया था ना बेटा, तो यहाँ देखो प्रॉब्लम सेट सम नंबर जो 6 दिया बेटा, तुम अपने आप से ट्राई कर पाओगे बेटा। देखो सम नंबर 6 सेम है बेटा, वो तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा बेटा। हाँ, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, वहाँ बेटा चर्च दिया था। देखो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तुम्हें ट्राई करना बेटा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा बेटा। देखो ये ए बी और ये सी है बराबर। अ बॉय स्टैंडिंग, वहाँ पर्सन स्टैंडिंग दिया था, यहाँ बेटा क्या कितना आएगा 48 मीटर बराबर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बेटा कितना डिग्री दिया 30 डिग्री। और यहाँ क्या पूछा, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वहाँ क्या पूछा, हाइट ऑफ द चर्च बोला था। तो ये सब बेटा तुम्हें ट्राई करना बेटा। हाँ, एवरीवन यू हैव टू सॉल्व दिस बेटा, ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा बेटा। हाँ ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, आई होप सो एवरीवन नोज व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइट हाउस। बेटा तुमने लाइट हाउस देखा है बेटा कहीं? जैसे बस स्टॉप होता है ना बेटा, बस स्टॉप जहाँ के बस आके रुकती है उसको हम क्या बोलते हैं, बस डेपो बोलते हैं ना बेटा। तो जहाँ शिप आके रुकती है ना बेटा, वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हार्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, हार्बर। तो वहाँ बेटा ना बहुत बड़े बड़े शिप के अंदर ना बहुत बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, और कंटेनर में बच्चों बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ होती है बेटा। तो रात जब हो जाती है ना, रात को, तो शिप आके हार्बर पे आके खड़ी रहती है, और उसमें बहुत वैल्यूएबल चीज़ हो, तो कभी भी बेटा चोरी हो सकता है बराबर ना। कुछ भी अगर चीज़ चोरी हो गया तो पता ना बेटा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो हार्बर है ना बेटा, हार्बर के कॉर्नर पे ना एक ना ऐसा खंबा बोलते हैं ना बेटा, खंबा बनाते हैं, और वहाँ ना ऊपर ना एक आदमी खड़ा रहता है बेटा, लाइट लेके खड़ा रहता है बेटा, और वो क्या करता है पूरा हार्बर पे नज़र रखता है बेटा। दैट इज कॉल्ड एज अ लाइट हाउस। क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, लाइट हाउस। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो जरा चेक करके देखो क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप। तो बेटा टॉप ऑफ द लाइट हाउस बोला, तो मैं बेटा ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दूं, देखो ऐसा, राइट। तो सपोज बेटा ये ए है ना, ए इज अ ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप बराबर ना बेटा, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप। ऑब्वियसली बेटा बताओ जो शिप कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। अगर बेटा हम ऊपर लिखे तो बेटा उसको शिप थोड़ी ना बोलेंगे बराबर ना बेटा, ये शिप है, शिप हवा में उड़ेगा क्या बेटा, वो तो फिर इसको हेलीकॉप्टर बोलेंगे। बोलो बेटा ऐसा नो, तो शिप कहाँ होगा बताओ बेटा, क्या होगा, ऐसा होगा, इधर होगा। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो अगर हमने सपोज बेटा क्या लिख दिया, हमने ए बी लिख दिया, और क्या लिख दिया सी। व्हाट इज सी? सी इज द पोजीशन ऑफ द शिप बराबर। आगे देखो क्या बोला है, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, अगर ऑब्जर्वर एक है ना बेटा ए, तो उसका लाइन ऑफ हॉरिजन किधर आएगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। बोलो बेटा ऐसा नो, बोलो ना बेटा, स्ट्रेट दिखे तो लाइन ऑफ हॉरिजन बोलते हैं ना। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल बिलो द लाइन ऑफ हॉरिजन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिख रहा है बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, कितना डिग्री बताओ बेटा, क्या है 60 डिग्री। बोलो बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? एंड इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज व्हाट 90 मीटर, ये बेटा कितना मीटर दिया, 90 मीटर दिया हुआ है बराबर। सो देन हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, हाउ फार द बताओ शिप कहाँ है बताओ बेटा, सी है ना बेटा, सी की पोजीशन में ना। हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, दैट मींस हमें क्या फाइंड करना बेटा, बी सी फाइंड आउट करना। क्या फाइंड करना बेटा, बी सी। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम नेमिंग लिख देते बेटा, देखो ए डी लिख देते, इसको क्या लिखते बेटा, डी लिख देते हैं, राइट। तो ये नोटिस करोगे बेटा, ये ए डी और ऐसा दिख रहा है, जेड बन रहा है कि नहीं, ए डी, और ये बेटा सी है, और ये क्या देखो बी है। अगर ये देखो ना बेटा ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, तो ये जेड बनेगा कि नहीं, दिख रहा है बेटा ये जेड। तो अगर ये 60 डिग्री है तो बेटा ये भी क्या आएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा हमें एंगल सी ढूंढना है, क्या बताओ पहले क्या ढूंढेंगे हम, एंगल सी। एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन? तो देखो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते पहले हमें थ्योरी लिखना पड़ेगा ना बेटा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द अबाव डायग्राम, फ्रॉम द अबाव डायग्राम, फ्रॉम द अबाव डायग्राम हम ऐसा लिखते हैं बेटा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, and AC is the transversal, AC is the transversal, AC is the transversal. Therefore बताओ बेटा ऐसे लिखे, therefore angle DAC is congruent to angle AC भी हो जाएगा। क्या रीजन आएगा बेटा, अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे बताओ बेटा, हम किसको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल बराबर ना बेटा। तो बट मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, बट एंगल DAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बोलो बेटा यस और नो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो हमें दिया था बराबर ना बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बताओ बेटा एंगल ए सी भी बताओ क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए सी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये आया बेटा सबको समझ में? उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस
लेट ए बी बी दी हाइट ऑफ दी लाइट हाउस। और क्या लिखें बेटा, देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर ए बी, ये हमें दिया ना बेटा, ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर। नेक्स्ट वन क्या लिखें बेटा, लेट सी बी दी पोजीशन ऑफ द शिप, लेट सी बी दी पोजीशन ऑफ द शिप, बराबर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो देयरफॉर हम क्या, देयरफॉर बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस, एंड द लाइट हाउस। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये एवरीवन पे अटेंशन। तो बेटा देखो सब कुछ हमने लिख दिया बेटा, सब इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया, बराबर। तो आगे स्टार्ट करें। देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ लिखूँ बेटा, इन यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ दिखा बेटा, सीधा राइट एंगल ट्राइंगल में जाने का बेटा, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल क्या लिखे बेटा, ए बी सी, बराबर ना बेटा। ध्यान तो बेटा अगर हमें एंगल हमारा ये ना बेटा 60 डिग्री है ना बेटा, तो बोलो ये अपोजिट दिया है बेटा और बी सी में पूछा ना बेटा, तो अपोजिट और एडजेसेंट वापस कहाँ था बताओ, टैन में आता ना। बोलो बेटा यस और नो, तो वापस मैं लिख दूँ टैन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या लिखें बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एवरीवन आर यू गेटिंग दिस, बेटा समझ में आ रहा है सबको ये। बोलो टैन थीटा के यहाँ पे क्या लिखें बेटा, टैन 60, क्या लिखें बेटा, टैन 60। अपोजिट साइड बताओ बेटा क्या है, ए बी है, और एडजेसेंट साइड बताओ बेटा क्या है, बी सी है, करेक्ट है बेटा। व्हाट इज टैन 60, किसी को पता बेटा टैन 60 क्या होता है, √3 ना। टेबल देख लेना बेटा यहाँ एक बार, हाँ टैन 60 बेटा क्या होता है, √3। और ये ए बी बताओ बेटा कितना है, 90 अपॉन बी सी, 90 अपॉन बी सी। चेक करो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बट बेटा हमें क्या ढूंढना है, बी सी ढूंढना ना बेटा। तो यहाँ चेक करो बेटा, ये ना इंटरचेंज कर दो इसको, ये बी सी बेटा वहाँ चला जाएगा और ये 90 अपॉन √3, 90 अपॉन √3 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों बोलते हैं सर √3 का वैल्यू तो दिया, मुझे पता है बेटा √3 का वैल्यू दिया, बट अभी नहीं बेटा, अभी √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। याद है बेटा 9th स्टैंडर्ड में हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। व्हाट इज मेरा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बताओ बेटा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में बेटा रूट नहीं दिखना चाहिए। बोलो यस और नो, तो ये दिख रहा है बेटा, यहाँ रूट है ना, तो इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटू √3 लिख देंगे, राइट। तो देखो बी सी का वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगा, 90 √3, और ये क्या बेटा √3 क्या होता है, 3 हो जाता है। बोलो यस और नो एवरीवन, समझ में आया बेटा। सो 3 1 जा 3, 3 30 जा आया बेटा। सो बी सी इज इक्वल टू 30 √3 दिया है बेटा, 30 √3। तो मैं बेटा यहाँ देखो बी सी लिख दिया बेटा, √3 का वैल्यू बताओ बेटा दिया ना हमें, कितना लिखेंगे 1.73। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो कैसे लिखेंगे देखो, ये पहले का 0, 3 3 जा 9, बराबर, 3 7 जा 21, 3 1 जाते तो कितना देखो 51.90 आया बेटा, तो मीटर हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना बेटा। तो क्या कैसे फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द शिप इज, क्या लिखें बेटा, देयरफॉर द शिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 51.90 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। और ऐसा हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस इज 51.90 मीटर। बोलो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं सबको, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा देखो अगर ये सम में समझ में आया ना बेटा, तो प्रॉब्लम सेट में सम नंबर देखो 7, देखो दिख रहा है बेटा सम नंबर 7, सेम उसी की तरह ही सम है कि नहीं बेटा। देख लो अगर मैं डायग्राम अगर ड्रॉ करूँ तो देखो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम, देखो एग्जैक्टली सेम है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बताओ बेटा कितना दिया है, 30 डिग्री, तो ये भी बताओ बेटा कितना आएगा 30 डिग्री। हाइट ऑफ द लाइट हाउस देखो बेटा कितना दिया, देखो 100 मीटर दिया हुआ। बोलो बेटा यस और नो, ये ए बी सी और ये डी दिया। जैसे वो सम किया ना बेटा, ये सम सॉल्व कर लेने का। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो सेम लास्ट सम की तरह ही हो गया कि नहीं बेटा। तो ये सम भी बेटा तुम्हें करना पड़ेगा बेटा, जैसे वो सम किया ना बेटा फट से ये सम कर लेने का। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो लेट अस कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस सेट 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। What is given, two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second building is found to be 60 degree. What is the height of the second building? What is the height of the second building? So first we'll draw the diagram. हम पहले diagram draw कर लें. See this is the question, right? ये क्या, दिस इज अ रोड, हम इसको रोड बोल सकते हैं बेटा, राइट।
दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, दिस इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। अब क्वेश्चन पढ़े, देखो समझ में आया। टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। रोड का बेटा डिस्टेंस कितना है, ये विथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड बेटा कितना है 12 मीटर, राइट। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग में दैट मीन्स बेटा अगर हम देखो ये वाला बिल्डिंग लेते हैं ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the angle of elevation means what is the angle of elevation? I hope everyone knows this, angle above the line of horizon ना बेटा, तो that means angle of elevation, that means ये line हमें draw करना पड़ेगा, बराबर, line of horizon हो गया to the top of the second building बोला ना बेटा, तो ये top of the second building है, angle is found to be बेटा कितने बड़ा बोलो 60 डिग्री दिया, बोलो बेटा yes or no? everyone understood the question? तो अगर बेटा अगर हम इसको नेमिंग लेंगे तो देखो ये क्या रहा है A B C D और ये बेटा क्या गया ए लिख दिया और ये क्या आएगा 90 डिग्री, बोलो बेटा यस और नो। तो कैन यू सी दिस बेटा, देखो हमें क्या पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग एज पर वर डायग्राम। अब हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मतलब बेटा क्या आ जाएगा एसी हो जाएगा ना, बोलो बच्चों यस और नो। दिस इज अ हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, एसी इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। डायग्राम अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बेटा जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यू हैव टू राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन, बेटा सब इन्फॉर्मेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस, हम कैसे लिखेंगे बेटा, फ्रॉम द अबाव डायग्राम, फ्रॉम द अबाव डायग्राम, फ्रॉम द अबाव डायग्राम। सो विल लेट व्हाट, लेट BC be the width of the road, let BC be the width of the road. So therefore BC is equal to 12 meter, BC is equal to 12 meter. Next one, let AB be the height of the first building, let AB be the height of the first building, let AB be the height of the first building. Therefore AB is equal to 10 meter, AB is equal to 10 meter. Next one, let EC be the height of the second building, which we have to find out, ये दिया नहीं बेटा, let EC be the height of the second building, height of the second building, बराबर एवरीवन, ये समझ में आया बेटा, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग. नेक्स्ट वन एंगल ऑफ एलिवेशन बाकी रखे ना बेटा, एंगल EAD इज इक्वल टू 60 डिग्री. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट. अब कैन यू सी दिस बेटा, अगर हमने लिखा फ्रॉम द अबाउ डायग्राम, तो ये देखो बेटा ये बिल्डिंग परपेंडिकुलर है बेटा. अगर दो एडजेसेंट एंगल अगर बेटा 90 डिग्री होता है तो बेटा क्वाड्रिलेटरल ABCD बताओ हमारा क्या हो जाएगा. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्या बन जाएगा बेटा, इज अ रेक्टेंगल. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, बताओ बेटा रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं. तो मैं ऐसा लिखूँ, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10 मीटर, इज इक्वल टू 10 मीटर. क्या रीज़न आएगा बताओ, बोलो बेटा क्या रीज़न आएगा, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल. सेम थिंग बेटा इसके लिए भी लिख देते हैं ना बेटा, एक ही साथ में रीज़न हो जाएगा. BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 12 मीटर. तो दोनों के लिए बेटा हम एक ही रीज़न लिख देते हैं ना, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो अगर AB बेटा अगर हमारा 10 है तो बोलो CD बेटा यहाँ लिख दो मैं 10 मीटर, बराबर. अगर ये BC बेटा अगर हमारा 12 मीटर तो AD की कितना हो जाएगा बताओ, 12 मीटर हो जाएगा. बोलो बच्चों यस और नो. देख लो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. बोलो बेटा समझ में है. तो अब डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाए बेटा. देखो EDA में लिख दे बेटा, तो मैं ऐसा लिख दूँ. अब देखो बेटा हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग बताओ बेटा क्या AC है ना. EC में तो देखो DC तो बेटा ऑलरेडी मिल गया हमें, तो जस्ट वी हैव टू फाइंड बेटा हमें क्या फाइंड करना है, AD फाइंड. अगर AD मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हाइट ऑफ द सेकंड मिल जाएगा, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मिल जाएगा. बोलो बच्चों यस और नो. तो मैं ऐसा स्टार्ट करूँ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ADE, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ADE. तो बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें हम, tan का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा. बोलो क्यों tan का, बिकॉज बेटा अपोजिट पूछा और एडजेसेंट हमें दिया ना बेटा, ये एडजेसेंट है ना.
बोलो यस और नो। तो हम tan का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो व्हाट इज अपोजिट साइड बताओ बेटा, अपोजिट साइड क्या बेटा, tan, पहले tan 60 लिख देते हैं, tan 60 इज इक्वल टू व्हाट इज एडजेस्ट, अपोजिट साइड बेटा क्या है, ED है, राइट, दिस इज ED अपॉन AD, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा ये समझ में है। बट व्हाट इज tan 60 पता बेटा क्या होता है, tan 60 अगर तुम्हें याद होगा बेटा क्या आएगा, √3, बोलो यस और नो। और ED क्या वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करना है, और ये कितना दिया बताओ बेटा, 12 दिया हुआ है, बोलो बेटा ये समझ में है। तो बेटा ये 12 वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया 12 √3 इज इक्वल टू ED, सो बेटा दैट इज ED इज इक्वल टू 12 √3 मीटर, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये चेक करो कोई कन्फ्यूजन। तो अब बेटा हम हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मिल सकता है कि नहीं बेटा, हम फाइनल से लिख सकते हैं, बोलो बेटा यस और नो। तो मैं ऐसे लिखूँगा देयरफॉर, देखो कितना ईजी सम है, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, देयरफॉर द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज इक्वल टू EC। तो बताओ बेटा EC कैसे आएगा, कोलिनियर है ना पॉइंट, ED प्लस DC एंड इफ यू हैव प्लेस पता ऐसा लगे E'D''C, राइट। तो बताओ बेटा ED अब भी हमने ढूंढा, कितना आंसर बताओ 12 √3। सर √3 का वैल्यू सब बेटा √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो बेटा नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, बेटा सब्स्टिट्यूट करने मत जाना बेटा, जब दिया रहेगा तभी सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। और ये बता बेटा कितना आ गया, 10 हो गया। तो बेटा यहाँ तक हम लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आई थिंक सो देखो 2 के टर्म में आता ना बेटा, ये भी 2 के टर्म, ये भी 2 के टर्म में आता, तो 2 के टर्म में आता तो हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा 6 √3 + 5 मीटर। एवरीवन चेक कर लो, कोई कन्फ्यूजन देख लो एक बार। तो अगर ये सम समझ में आया ना बेटा, तो प्रॉब्लम सेट का सम नंबर चेक करते हैं हम लोग, दिख रहा बेटा सम नंबर 8, सेम इसी की तरह सम है ना बेटा। अभी जो हमने सम सॉल्व किया तो ये भी तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, चेक करो। मैं डायग्राम अगर ड्रॉ करता तो देखो ऐसे ही आएगा कि नहीं बेटा, देखो विड्थ ऑफ द रोड बताओ, ये हम सेम नेमिंग लेते थे ABCD और इसको A लिख देते हैं। विड्थ ऑफ द रोड बेटा कितना है 15 मीटर। तो अगर ये रेक्टेंगल बेटा अगर BC 15 मीटर तो AD भी कितना आ जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, बोलो यस और नो। अभी हमने सम किया ना बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग उस हाइट इज वॉट 12 मीटर, अगर ये 12 मीटर तो ये भी कितना है बेटा 12 मीटर हो जाएगा। वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितना था 60 डिग्री, यहाँ बेटा कितना है 30 डिग्री। तो ट्राई कर लोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे बेटा, सिमिलर टाइप का सम है तो बेटा तुम अपने आप से ट्राई कर सकते हो। यू हैव टू सॉल्व दिस बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। √3 का वैल्यू यहाँ भी नहीं दिया बेटा, तो नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3। फिनिश्ड, चेक कर लो बेटा। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्या ना बेटा, तो सिमिलर टाइप ऑफ सम बेटा 6, 7, 8 था बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जब वहाँ सम नंबर 1 करोगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें, वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो तो यहाँ क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है 8 है। तो एक साथ में बेटा तुम 2 सम सॉल्व करोगे ना, तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस टुगेदर बच्चों, एक साथ में तुम सॉल्व करना, ठीक है बेटा।